पेड़ लगाओ और जीवन बचाओ। रुकिए रुक Just stop. Just stop it. Stop. No. Just stop it. रुकिए 2 मिनट रुकिए। मैं जानता हूँ आप ये वीडियो देखकर अभी मैं स्किप कर दोगे। मेरे से आपका एक रिक्वेस्ट है, प्लीज आज का वीडियो पूरा देखिए क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए भी है और आने वाले फ्यूचर के लिए भी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। और हाँ, मैं लास्ट में एक सरप्राइज भी देने वाला भी हूँ और चैलेंज भी देने वाला हूँ। प्लीज ये चैलेंज आप लोग भी एक्सेप्ट कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, जो मैं चैलेंज देने वाला हूँ और जो आप लोग चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले हो वो आने वाले फ्यूचर के लिए, लाइफ सिक्योर के लिए भी है, क्योंकि जो मैं हम लोग जो झेले हैं अभी वो आने वाले फ्यूचर ना झेले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाँ दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ना मैं कोई फ्रेम की नहीं कर रहा हूँ, ना मैं सब्सक्राइब बढ़ाने की नहीं कर रहा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप लोगों का सभी का स्वागत है हिंदी स्टोरी टेलिंग फैक्ट चैनल में। जैसे के नाम से स्पष्ट है, धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही है बढ़ोतरी। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती के सतह से टकराती है और फिर वहीं से परिवर्तित होकर पुनः लौट जाती है। वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। एक गर्मी जलवायु में वायुमंडल में अधिक पानी एक मात्रा से सकता है और भयंकर बारिश हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग अधिक क्रांति के बाद औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि के दर्शक है। 1880 के बाद से औसत वैश्विक तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ग्लोबल वार्मिंग एक सतत प्रक्रिया है। वैज्ञानिकों को आशंका है कि 2035 तक औसत वैश्विक तापमान अतिरिक्त 0.3 से 0.7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के क्या कारण है? कुछ गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पृथ्वी के वातावरण में सूरज की गर्मी को अपने अंदर रोकती है। ये ग्रीन हाउस गैस है। वायुमंडल में प्राकृतिक रूप से भी मौजूद है। मानव गतिविधियों से, विशेष रूप से बिजली, वाहनों, कारखानों और घरों में यानी कोयला, प्राकृतिक गैस और तेल के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों की वायुमंडल में छोड़ा जाता है। पेड़ों को काटने सहित अन्य गतिविधियों के भी ग्रीन हाउस गैसों का है। वायुमंडल में इन ग्रीन हाउस गैस की उच्च सांद्रता पृथ्वी पर अधिक गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ती होती है। जलवायु वैज्ञानिक मानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के पीछे मानव गतिविधि मुख्य है। क्या जलवायु परिवर्तन ग्लोबल वार्मिंग से अलग है? एनवायरमेंटल एंड एनर्जी स्टडीज यूनिवर्सिटी के अनुसार जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के उपयोग अक्सर एक दूसरे के नहीं किया जाता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन मोटे तौर पर औसत मौसम जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता, हवा, वायुमंडल दबाव, समुद्र का तापमान लगातार परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है, जबकि ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी का औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए जाना जाता है। ग्लोबल वार्मिंग का खतरनाक मौसम, तूफान, लू, सूखे और बाढ़ से क्या लेना देना है? वैश्विक तापमान में वृद्धि से तूफान, बाढ़, जंगल की आग, सूखा और लू के खतरे की आशंका बढ़ जाती है। 1 ग्राम जलवायु में वायुमंडल अधिक पानी एकत्र कर सकता है और बारिश कर सकता है। बढ़ी हुई वर्षों से कृषि को लाभ हो सकता है, लेकिन एक ही दिन में अधिक तीव्र तूफानों के रूप में वर्ष होने से फसल संपत्ति, बुनियादी ढांचे के नुकसान होता है और प्रभावित क्षेत्र में जनजीवन का भी नुकसान हो सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र सतह का तापमान भी बढ़ जाता है, क्योंकि पृथ्वी के वातावरण की अधिक आशंका गर्मी समुद्र द्वारा आवेशित हो जाती है। गर्मी समुद्र सतह के तापमान के कारण तूफान का बनाना आसान हो जाता है। मानव जनित ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये आशंका जताई जाती है कि तूफान की तीव्रता बढ़ जाएगी और श्रेणी 4 या 5 स्तर तक पहुंचने वाले तूफानों का अनुभव बढ़ जाएगा। बढ़ते समुद्र के स्तर से ग्लोबल वार्मिंग का क्या लेना देना है? ग्लोबल वार्मिंग के 2 मुख्य तरीके से समुद्र के जल स्तर को बढ़ाने के योगदान देता है। सबसे पहले गर्मी तापमान के कारण ग्लेशियर और भूमि आधारित बर्फ से ज्यादा तेजी से पिघलते हैं, तो जमीन से समुद्र तक पानी ले जाती है। दुनिया भर में बर्फ पिघलने वाले क्षेत्रों में ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और पहाड़ों के लिए ग्लेशियर शामिल है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कनेक्शन 2019 के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग की वजह से 2100 तक 80% ग्लेशियर पिघलने का सिकोड़ सकता है। दूसरा कारण है गर्मी संबंधित थर्मल विस्तार व प्रक्रिया, जिसका द्वारा गर्मी में पानी अधिक जगह लेता है, जिसका कारण समुद्र का आयतन बढ़ जाता है, जिससे समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। अन्य कारक समुद्र के स्तर को प्रभावित करता है और इन सभी कारकों के संयोजन से पूरे ग्रह में समुद्र के स्तर में वृद्धि की अलग अलग कर देती है। स्थानीय कारक के समुद्र के स्तर की कुछ क्षेत्रों में तेजी से बढ़ने के कारण बन सकता है। उनसे समुद्र के धारियों और डूबती हुई जमीन की सतह आदि शामिल है। 1880 के बाद से वैश्विक औसत समुद्र स्तर में 8 से 9 इंच का वृद्धि हुई है
कम उत्सर्जन वाले प्रदूषक के शहर मंडन परियोजना की समुद्र के स्तर में वृद्धि सदी के अंत तक 2000 स्तर लगभग तक 1 फुट ऊपर हो जाएगी। एक उच्च उत्सर्जन प्रदूषक के तहत समुद्र का स्तर 2100 तक 2000 के स्तर से 8 फीट से अधिक बढ़ सकता है। दोस्तों जितना भी प्रॉब्लम हो रहा है गर्मी बढ़ने का कारण सब हम लोग, इस सब कारण पीछे हम लोग है, क्योंकि हम लोग ना पेड़ का इज्जत की, हम लोग पेड़ काटे और उसके अलावा हम लोग बिल्डिंग बनाए, नए नए कारखाना हुए हैं। तो दोस्तों मेरा ये चैलेंज है, रोज मैं 10 दिन तक ये चैलेंज रहेगा कि रोज जितना सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े मैं रोज एक पेड़ लगाऊंगा। जितना भी सब्सक्राइबर बढ़ेगा पेड़ लगाऊंगा, सब्सक्राइबर ना भी बढ़े तो मैं उस दिन 10 तो पेड़ लगाऊंगा। तो ये चैलेंज आप लोग मेरे साथ पूरा कीजिए एंड एनवायरनमेंट डे के चलते प्लीज ये सपोर्ट कीजिए। हम लोग से जो भी गलती हुई है हमें सुधारने का मौका मिला है। तो चलिए दोस्तों एक साथ हम लोग आवाज लगाते हैं और एक साथ हम लोग पेड़ लगाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों की वीडियो कैसे लगी? अगर आपको वीडियो पसंद है चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके दीजिएगा। थैंक यू।